हेलो दोस्तों, कैसे हो? गुड मॉर्निंग आप सभी को। और मेरा दिन का शुरुआत ऐसे कि मैं नहा धो के रेडी, मैंने पूजा कर लिया है। और मैं क्या देखती हूँ यार, मेरा दूध देखो फट गया। मेरे को बड़ा बुरा लग रहा है, मेरा दूध फट गया। और मैं ना एक चीज़ लेके आई हूँ, मैं अभी ट्राई करती हूँ कि क्या वो मतलब होता है, उससे काम हो पाता है कि नहीं। एक सेकेंड, रुको। कल यार बहुत सारी सब्जियाँ लेके आए, भुट्टा भी लेके आया, मेरे को तो याद ही नहीं था कि भुट्टा भी लेके आए होंगे। सामान लेके आ जाती हूँ और याद नहीं रहता है मुझे। ये इसको आप लोग क्या बोलते हो? और मैं देखती हूँ इससे ये दूध पकड़ में आता है कि नहीं। काम चल रहा है यार मस्त। दूध देखो, दिख रहा है दूध ये फट गया। इतनी गर्मी है ना कि दूध फट जाता है, और मेरे पास फ्रिज नहीं है तो बहुत दिक्कत है। और मैं नीचे आंटी को देनी नहीं चाहती रखने के लिए, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है सामान लेके रख या वहाँ से लेके या कुछ, मुझे नहीं पसंद है तो मैं नहीं चाहती। अब इसका कुछ इलाज करना पड़ेगा। आप लोग बताना दोस्तों क्या करना पड़ेगा, क्योंकि मैं रात को लेके आई, रात को इसको गर्म किया और सुबह में फट गया ये। अभी मैं इसको बंद कर रही हूँ और इसमें देखती हूँ, अगर इसका टेस्ट अगर ख़राब नहीं हुआ होगा तो इसका पनीर बनाएंगे। या फिर हमारे यहाँ तो अगर टेस्ट ख़राब नहीं होता है, अच्छा लगता है टेस्ट, तो जैसे दूध का तुरंत फटा होता है, टेस्ट ख़राब नहीं होता है ना, तो फिर उसमें चीनी डाल के इसको तो मीठा सा उसका पानी सारा निकाल के और बना देते हैं, खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो हम बचपन में वेट करते थे कि दूध फटे और हम उसको चीनी डाल के खाएं। तो आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में कि कौन कौन ऐसा वेट करता है कि फटे दूध और हम फिर खाएं उसको। सो ये तो यूज़ लाइक है, मैंने अच्छा ले लिया, क्योंकि मुझे उतारने से काम करना पड़ता था, कपड़े से लगाना पड़ता था, और ये ठीक है। चलो बढ़िया है, ये मेरे को तो अच्छा लग रहा है अभी यार। हाँ लेकिन ज़्यादा महंगा भी नहीं है, बहुत कम प्राइस में मुझे मिल गया ये। और कल कुछ सामान, गृहस्थी का कुछ सामान लेके आई मैं। तेल ख़त्म हो गया था हमारा, तेल आया है यार। काम तो यार कहीं पे भी रहो, अगर आप अकेले रहते हो ना तब भी काम करना है, और साथ में रह रहे हो फैमिली के साथ तब भी काम करना है। बस फ़र्क इतना है कि फैमिली के साथ रहते हो तो काम थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, अकेले रहते हो तो थोड़ा कम होता है। लेकिन मुझे लगता है कि जब आप अकेले होते हो ना तो काम कुछ ज़्यादा ही होता है, क्योंकि अकेले होते हो ना तो आप लापरवाही करते हैं, जैसे मैं कर रही हूँ। इतने सारे चीज़ें फैला रखा है मैंने, और काम इतना सारा फैला देती हूँ, कहीं भी चीज़ें कहीं रख देती हूँ, उसके बाद यार बाद में रख लेंगे, बाद में रख लेंगे, ये होता है, बाद में बात का ही रह जाता है। तो मुझे लगता है कि तो अकेले होते हैं उनको काम ज़्यादा ही हो जाता है। तो आप लोग बताना दोस्तों, अब ऐसे भी अकेले हैं, मेरे को अकेले आज तक मुझे अभी तक आदत नहीं पड़ी अकेले खाना खाने की। मुझे अच्छा लगता है फैमिली के साथ खाना खाना, बैठ के अकेले खाया नहीं जाता है यार खाना, अकेले पे कैसे खाएंगे। और चावल की मैं प्रेमी हूँ, तो भाई मैं चावल लेके आई हूँ, क्योंकि मुझे चावल पसंद है, तो चावल लेके आई हूँ मैं अपने घर भी जाती हूँ ना तो चावल मुझे पसंद आता है, मेरे घर जाते हैं तो चावल बनता है, तो मेरे मम्मी पापा चावल नहीं खाते क्योंकि उनको मना है। लेकिन इन प्लास्टिकों का आप लोग क्या करते हो मुझे बताना। मैं बहुत संभाल के रखती हूँ इस प्लास्टिक का, क्योंकि जब भी कूड़ा वाला आता है ना तो इसमें कूड़े डाल के वेयर करके मैं इनको दे देती हूँ, मैं इनको संभाल के रखती हूँ। तो आप लोग बताना इन प्लास्टिक का क्या करते हो। मैं तो बहुत ही अच्छे से जतन से फोल्ड करके इस प्लास्टिक को रखती हूँ। और दोस्तों आप बताओ इसको क्या बोलते हैं। ये मुझे किसी ने दिया था, पर हम खाते नहीं हैं तो इसलिए मैंने चीनी के डब्बे में डाल दिया, और मैंने यहाँ से थोड़ा सा तोड़ रखा है, बीच में थोड़ा थोड़ा करके ना, अगर कभी कुछ मीठा बनाते कुछ करते तो उसमें डाल देती हूँ मैं, क्योंकि ऐसे मेरे से खाया नहीं जाता। और अनाज या कुछ भी ऐसी चीज़ें हो ना तो मेरे से फेंका नहीं जाता, तो मैं फेंक नहीं सकती।
लेके आई हूँ मैं मार्केट से, बहुत सारी चीज़ें लेके आई हूँ यार, बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो गई जिसे लेके आना पड़ा मुझे। और ये मेरी एक आदत अच्छी है कि मैं चीज़ों को, हर चीज़ को वापस डब्बे में रखना स्टार्ट कर देती हूँ। जब भी लेके आती हूँ मैं इनको रखती ज़रूर हूँ अलग, क्योंकि ऐसे पड़ा नहीं रहना चाहिए, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे थोड़ा सा डेकोरेशन ठीक है, आप मेरा रूम देख सकते हो, किचन छोटा सा किचन है, लेकिन हर चीज़ जगह पे है, सजा के ही रखा है मैंने। तो मुझे ना थोड़ा फालतू ऐसी चीज़ें नहीं पसंद है, मुझे अच्छा लगता है डेकोरेशन का। हाँ, थोड़ा ऐसा नहीं है कि डेकोरेशन करने का कुछ है स्पेशल, लेकिन फिर भी इतने में मेरे को पसंद आता है कि अपनी चीज़ों को अच्छे से संभाल के जतन से रखो, डेकोरेट करके रखो। साफ सुथरे रखने चाहिए यार। मेरे को लगा दाल ख़त्म हो गई है और मैं दाल लेके आई, अरहर की दाल, रहर की दाल जो बोलते हैं। तो मैं हमेशा आप लोग को बताऊँ क्या करती हूँ, ये दाल को मैं ऊपर कर दूँगी और वो दाल को नीचे करूँगी, क्योंकि वो न्यू में लेके आई और ये मेरे पास पहले से पड़ा है। तो सबसे पहले ये ख़त्म होगा, फिर वो ख़त्म होगा। तो इसके लिए ना ये बाउल लिया है ना, इस दाल को मैं पलट देती हूँ और इसको डालूंगी मैं। इसको डालने के बाद ना इसको वापस उसमें डाल दूँगी, तो जब भी मैं यूज़ करूँगी ना तो ये ऊपर वाला ही यूज़ होगा। और दाल या कोई भी चीज़ ऐसे ना ख़राब नहीं होती है। ये भुट्टा मैंने देखा नहीं कैसा है, मैं ऐसे ही ले लिया है। मुझे भुट्टे की पहचान नहीं है कि कौन सा भुट्टा लेने पे कैसा लगता है। मुझे लगता है ये ऐसे टच करना पड़ता है शायद, कि है ना, बट कोई नहीं। भुट्टे वाले के शॉप में मतलब मार्केट में थी, तो उसने बोला मेरे को भुट्टा मिला मुझे 40 रुपये किलो, है ना। 40 रुपये किलो मुझे लगा, तो मुझे लगा भुट्टा सस्ता ही है, क्योंकि यहाँ के मार्केट बहुत महंगे, सब मार्केट महंगे ही हैं। मैंने बोला 1 किलो दे दो। 1 किलो दे देने के लिए तो मुझे लगा 4-5 चढ़ेंगे। मैंने उसको अच्छे से चुन, अपने हिसाब से जो भी मुझे समझ में आया मैंने चुन के उसको दिया। और वो कह रहा 1 किलो, अब वो 1 किलो की जगह 3 किलो हो गया। मैंने कहा क्या, तो फिर मैंने कहा नहीं भाई 1 ही किलो, 1 किलो किया तो ये 2 भुट्टे बस चढ़े। मैंने कहा बस 2, 1 किलो में ये 2 भुट्टे। फिर उसने ना एक छोटा सा भुट्टा मुझे, फिर उसमें से एक ये छोटा सा भुट्टा और डाल दिया। उसको लग गया, उसको समझ में। एक्चुअली मार्केट में मैं जाती हूँ ना, तो मार्केट वालों, मतलब बगल में ही मार्केट है, तो सबको पता है वहाँ से आना जाना, अप डाउन मेरा होता रहता है। तो ऐसे आते जाते भी सब मुझे जानने लगे हैं, तो उनको सबको समझ में आ जाता है और थोड़ा सा यह करना पड़ता है। खैर अभी इसको मैं भूजूंगी, फ्राई करूँगी गैस पे, और उसके बाद हम इसको खाएंगे। और नींबू भी ले लिया है, मार्केट से बहुत सारी चीज़ें लेके आए हैं यार मैं। सब चीज़ों का मैंने अलग अलग एक एक बॉक्स बना रखा है। मैं बॉक्स से डब्बों को ज़्यादा ख़रीदती नहीं हूँ, मैं उनको ही उसी में से एडजस्ट कर देती हूँ। तो अलग अलग मैंने बॉक्सेस बना रखे हैं और उसी में ही रखूँगी। मैं ऐसे पॉलीथीन में करके नहीं रखती हूँ, पता नहीं क्यों मुझे पसंद नहीं आता। ये वो वाले बॉक्सेस हैं
जिसमें हम खाना वेयर करते हैं, जब ऑर्डर करते हैं तो खाना आता है ना, तो इसको बहुत ही अच्छी तरीके से क्लीन करके, इसका कैप भी है बट मैं कैप नहीं लगाती क्योंकि लहसुन है, लहसुन खुले में ही रखते हैं। तो अलग अलग बॉक्सेस में रखा मेरे पास टोकरी भी है, ऐसा नहीं है कि आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे कह दो कि आप ये क्या किस में रखते हो। टोकरी भी है मेरे पास, नीचे टोकरी बड़ी सी है, अलग अलग खाना वाली टोकरी है, फिर अलग से छोटी छोटी मेरे पास टोकरियाँ हैं रखने के लिए। लेकिन रूम छोटा है, घर छोटा है, स्पेस कम है, तो उसके हिसाब से अरेंजमेंट किया है कि मैं उसी में एडजस्ट कर दूँ, लेकिन वो अलग अलग रहे ताकि मुझे निकालने में दिक्कत ना हो। स्पेस बहुत ही छोटा है। अब आपको जितना ये दिख रहा है ना, बस ये हमारा किचन है, इससे अलावा और किचन नहीं है, इतने में ही किचन है। तो स्पेस कम है इसलिए मैंने उतने में एडजस्ट कर लिया है, जैसे सेफ्टी हो। क्योंकि मेरे पास छोटी छोटी टोकरियाँ हैं इस टाइप की, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। देखो, मैं चाहूँ तो इसमें भी रख सकती हूँ, और मेरे पास सब्ज़ी वाली टोकरी भी अलग से है, 3-4 लेयर वाली। तो यार इसमें रखने के बाद वो नहीं हो पाता है, तो इसलिए मैंने इसको हटा ही दिया, क्योंकि बहुत स्पेस ले रहा था और सब जगह नहीं हो पा रहा था, एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही थी। और गर्मी का टाइम है ना, प्रॉब्लम इसलिए भी था ना, मैं रख भी दूँ ना इसमें तो भी दिक्कत है। और ये एक टोकरी है, चाहे मैं इसमें रख दूँ, यहाँ पे आपको टोकरी दिख रही है ना, चाहे मैं इसमें रख दूँ, बट प्रॉब्लम ये है ना कि गर्मी का टाइम है ना कि ये सारे सूखने लगते हैं, मिर्ची तो पूरे सूख के एकदम कांटा जैसा हो जाता है, तो मैं इन लोगों को कवर करके रखती हूँ। ये नींबू है, ये सारी चीज़ें कवर करके मैं रखूँगी। अदरक है, इसमें रखने से ना अदरक जल्दी ख़राब नहीं होता है, वरना ऐसे अदरक सूख जाते हैं। नींबू वगैरह सारी चीज़ें मेरी इसी में रहेगी, पैक करके मैं रख देती हूँ, तो वो थोड़ा कम ख़राब होता है। बट ये इसमें नहीं आएगा, तो अब मुझे अरेंजमेंट दूसरा करना पड़ेगा, इसमें भी आना चाहिए। सो अब इसके लिए मुझे थोड़ा अलग से अरेंजमेंट करना पड़ेगा, देखते हैं। फिलहाल मैं हरी सब्जियां रख दूँ, लौकी, नेनुआ, इसको तरोई तोरई तोरई बोलते हैं ना यहाँ पे तोरई बोलते हैं, हमारे यहाँ नेनुआ बोलते हैं। आपके यहाँ इसको क्या बोला जाता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं। हमारे यहाँ इसको नेनुआ बोलते हैं, दिल्ली में इसको तुरई बोलते हैं, तोरई या तुरई बोलते हैं। हमारे यहाँ तुरई दूसरे इसी का एक और प्रजाति होता है, उसको बोला जाता है। तो हमारे यहाँ तो सिर्फ नेनुआ ही बोला जाता है। आपके यहाँ क्या बोला जाता है, आपको मैं सबसे में बताना ज़रूर। देखो, मैं जो कहती हूँ ना, मिर्ची की हालत देखो, मिर्ची खरीद के लाते हैं और ये सूख के कांटे हो जाते हैं। तो वो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ये देख रहा आपको मिर्चा, कि कैसे इसको सही करके रखे कि ये थोड़ा हरा रहे। इतनी ज़्यादा सूख जाते हैं ना कि अब क्या करूँ, वेस्ट हो जाता है ये। बट मैं इसको वेस्ट नहीं करूँगी, मैं इनका भी कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाऊंगी, यूज़ तो करूँगी ही करूँगी। ये वाली भुट्टा मैं खाने वाली हूँ, और ये मैं अभी फ़िलहाल इतना ज़्यादा नहीं खा सकती। अब इसका क्या करूँ, उसको कैसे रखूँ मैं। सो गाइज़, हमारा तो ये चलता रहेगा, सामान अभी रखने हैं, काफ़ी सामान मुझे रखने हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, नो सॉरी नो गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, अभी मॉर्निंग का टाइम है। सो फिर मिलते हैं। और जिसने हमारे वीडियोस को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर देना। और मैं थोड़ा सा आज पता नहीं क्या है कि थोड़ा अटक रही हूँ,
सो नेवर माइंड, माइंड मत करना इस चीज़ का। बाय बाय।